हेलो दोस्तों, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। मैं क्लास ले रहा हूं भौतिक विज्ञान की और आज भौतिक विज्ञान की लास्ट क्लास है। उससे पहले 7 क्लासें मैं करा चुका हूं कंपटीशन के लिए। ये 8वीं क्लास होगी आज और अंतिम भी होगी। देखिए एसएससी जीडी का पेपर भी आने वाला है, उसमें आती है, और ग्रुप डी का बिल्कुल आ ही चुका है, ये मान लीजिए। उसमें भी भरमार रहेगी साइंस की, तो इसलिए हम साइंस की क्लासें करा रहे हैं। जीव विज्ञान की मैं पहले करा चुका हूँ, भौतिक विज्ञान की अब करा रहा हूँ। ज़्यादातर कोशिश मैंने की है नोट्स में कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन शामिल किए जाएं। देखिए आधुनिक की भौतिकी अंतिम क्लास आज की। परमाणु किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटा कण होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। उसने कह दिया स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी कि स्वतंत्र तो वो नहीं रहेगा, किंतु सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग जरूर लेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में 1897 में जे थॉमसन ने की थी, और इसका आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है, यानी कि इस पर जो होता है आवेश वो ऋणावेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणा 10 की घात -31 होता है। प्रोटॉन क्या है? देखिए प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1919 में, किंतु इसे जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने, यानी कि रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया था और खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसका आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट चलिए, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन की खोज, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें जो पूछा जाएगा इसकी खोज किसने की थी, इन पर आवेश कितना होता है और इनका द्रव्यमान कितना होता है। इसकी खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। इसका द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट कुछ और हैं, जैसे पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। नया क्वेश्चन एक नेक्स्ट और है। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में पाउली के द्वारा की गई थी। आगे है पाइमेसान की खोज 1935 में युकावा ने की थी। यह एक अस्थायी मूल कण है। अस्थायी का मतलब होता है कि ये स्थिर नहीं रहता। नाभिक पे आ जाइए। यह परमाणु का घनीभूत केंद्रीय भाग होता है, जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -14 मीटर होती है। नाभिक का घनत्व 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, इसलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट कह रहे हैं, नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात याद रखेंगे, वो पूछ लेगा कि रदरफोर्ड को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रदरफोर्ड को सन 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से, और नाभिक की खोज के लिए इन्हें किया गया था। नाभिकीय बल, नाभिक में उपस्थित कणों को बांधे रखने और नाभिक को स्थायित्व यानी कि एक जगह स्थिर रखने प्रदान करने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट, नाभिक का स्थायित्व क्या है? किसी नाभिक का स्थायित्व नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के अनुपात पर निर्भर करता है। जिन परमाणुओं के नाभिक
में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं तो स्थायित्व सर्वाधिक होता है। समस्थानिक परमाणु किसे कहा जाता है, यानी कि समस्थानिक किसे कहते हैं? यदि किसी तत्व के विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है तो ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक परमाणु होते हैं। या एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। समस्थानिकों के उपयोग, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये समस्थानिकों के उपयोग, यानी कि कौन कौन से कहाँ कहाँ काम आते हैं। देखिए, किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने हेतु, जैसे पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर, ये वाला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक C60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छा आ रहा है, परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम 235 का। नेक्स्ट, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, श्रृंखला अभिक्रियाओं में मंदक, मंदक का मतलब होता है धीमी करने के लिए, मंदक के रूप में हाइड्रोजन समस्थानिक यानी कि ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक के समस्थानिक AS74, AS आर्सेनिक का परमाणु सूत्र है, का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, शरीर में थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम Na24 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, समभारी परमाणु, समभारी परमाणु क्या है? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारी परमाणु कहते हैं। रेडियोधर्मिता क्या है? जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उनमें प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है और ऐसे तत्वों के नाभिक स्थायी नहीं रहते और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा, बीटा, गामा नामक किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं, यानी कि जिनका क्रमांक 82 से अधिक होता है वो तत्व तीनों किरणों का उत्सर्जन यानी कि निकालते हैं, उन्हें अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हें रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं और इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं। यानी कि जो ये उत्पादन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, वो जो क्रिया होती है उसको रेडियोधर्मिता कहा जाता है। देखिए, अल्फा कण, सबसे पहले जो अल्फा कण है उसको देख लें, वो क्या कह रहा है? अल्फा कण अल्फा कण की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है यानी कि निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाती है। इन पर 2 इकाई धनावेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। कितना? 2 इकाई धनावेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट, इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कणों में। अल्फा कण की गति प्रकाश की गति के 1/10 होती है, यानी कि 3 × 10⁸ का 1/10 होता है। अल्फा कण की आयनन क्षमता बीटा और गामा दोनों से अधिक होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, बीटा कण क्या कह रहा है? बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये किरणें तीव्र गति से गतिमान इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। बीटा कण उत्सर्जन होने पर यानी कि निकलने पर परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, सिर्फ परमाणु संख्या में। बीटा कण पर 1 इकाई का ऋणावेश होता है, यानी कि जो इसका आवेश होता है वो 1 इकाई होता है और वो भी माइनस में होता है। नेक्स्ट, बीटा किरणों की आयनन क्षमता गामा किरणों की 100 गुनी होती है। देख लीजिए, अब गामा किरणों की कितनी होती है? 100 गुनी। नेक्स्ट,
बीटा किरणों की गति प्रकाश की गति का लगभग 99% होती है। कितनी होती है? लगभग 99% होती है। आइए गामा किरणें या कण। गामा किरणों की खोज मेरी और पियरी क्यूरी ने की थी। ये कम तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। गामा किरणों के उत्सर्जन से परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इनसे कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनकी चाल यानी कि गामा किरणों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। नेक्स्ट, इन किरणों की आयनन क्षमता बहुत कम होती है। बीटा किरणों की 1%। कितनी? बीटा किरणों की मात्र 1% होती है। नेक्स्ट, गामा किरणों की वेधन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना होती है। यह 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील को भी पार कर जाती है। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक प्लेटों पर इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन परमाणु द्रव्यमान के 12वें यानी कि भाग 1/12 को परमाणु द्रव्यमान यानी कि मात्रक कहते हैं। एक एटॉमिक यूनिट क्या? एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल जो होता है 1.663033 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इस बात को याद रखेंगे आप कि ये ऐसा होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु बम क्या होता है? देखिए, यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम कहा जाता है, यानी कि जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर विस्फोट जो करता है उसको परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए भारी नाभिक वाले परमाणुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट, प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया था। विस्फोट के समय इसका ताप 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, इसका परमाणु का। नेक्स्ट, परमाणु बम का प्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया था। इसका प्रयोग 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। याद रखना, ये जापान के वो दो शहर हैं जिन पर अमेरिका ने परमाणु बम चलाया था, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगर असलियत कही जाए तो दुश्मनी कोई नहीं थी, बल्कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इसका कोई प्रयोग नहीं किया था, परमाणु परीक्षण कर दिया था इन दो राज्यों पर चलाकर, जापान के। हाइड्रोजन बम जो संलयन द्वारा बनता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोट को हाइड्रोजन बम कहते हैं। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की क्षमता से 1000 गुना अधिक होती है। कितनी होती है? 1000 गुना अधिक होती है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण राजस्थान में पहला संलयन आधारित परीक्षण किया था। कैसा किया था? पहला आधारित संलयन परीक्षण किया था। नेक्स्ट, परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी एक ऐसी युक्ति है जिसमें नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करके प्राप्त ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भट्टियों में प्रशीतक कूलेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाले के रूप में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में अधिकांश रिएक्टर यानी कि भट्टियों में मंदक के रूप में भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। D2O भारी जल है। नेक्स्ट है प्रथम परमाणु भट्टी शिकागो विश्वविद्यालय यानी कि USA में एनरिको फर्मी के नेतृत्व में बनाई थी।
प्रजनक भट्टी किसे कहते हैं? ऐसी परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? परमाणु भट्टी कहते हैं, सॉरी, प्रजनक भट्टी। यानी कि ऐसी परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, उसे प्रजनक भट्टी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पादित किया जा रहा है। ये एक वो है, भट्टी है परमाणु अनुसंधान केंद्र में। सूर्य की ऊर्जा क्या है? सूर्य व प्रकाशमान तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर चलने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं। यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो वहाँ नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं द्वारा होती है। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा 17% है। जिसकी मात्रा कितनी है? 71%, 71% है। सूर्य के क्रोड का तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग कितना होता है? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी का नाम अप्सरा, जिसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 को की गई थी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट, भारत में कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। देखिए कहाँ कहाँ हैं ये। तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में। जब यूपी का नंबर आएगा तो इसको याद रखना, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, कुंडनकुलम तमिलनाडु और ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत के कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। नेक्स्ट, आगे कह रहा है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या है? जब किसी धातु को निर्वात में उच्च यानी कि अधिकतम ताप तक गर्म किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसकी खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने 1884 में की थी। कब की थी? 1884 में। नेक्स्ट है डायोड बल्ब। यह तापायनिक उत्सर्जन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है यानी कि एक ऐसा आविष्कार है जिसके द्वारा उच्च निर्वात में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। इसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने सन 1904 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे इस चीज को कि इसका आविष्कार कब किया था। ट्रायोड बल्ब, इसका आविष्कार 1907 में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हैं कुछ, थोड़े से 2 पॉइंट हैं। एनोड और कैथोड के बीच इलेक्ट्रोड लगाने के कारण इसे ट्रायोड बल्ब कहा जाता है। इसको ट्रायोड बल्ब इसलिए कहा जाता है कि एनोड और कैथोड के बीच में एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, इसलिए उसे ट्रायोड बल्ब कहते हैं। इस तीसरे इलेक्ट्रोड को ग्रिड कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए यह एक दोलित की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर किसे कहा जाता है? अभी हम चालक पढ़ रहे थे कंडक्टर पिछले चैप्टर में, अब अर्धचालक देखें क्या है। ऐसे चालक जिनका सामान्य ताप पर विद्युत चालकता स्वचालकों से कम
वह कुचालकों से अधिक होता है। विद्युत चालकता अर्धचालक कहते हैं। इनकी प्रतिरोधकता 1 से 10 की घात -12 ओम मीटर के बीच होती है। इनकी चालकता एक निश्चित परिसर के बीच ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। सिलिकॉन व जर्मेनियम मुख्य निज अर्धचालक हैं। कैथोड किरणें। जब किसी विसर्जन नलिका में किसी गैस का दाब 10 की घात -2 से 10 की घात -3 मिलीमीटर पारे के मध्य रखकर इसके इलेक्ट्रोडों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो नली में कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर चलती हैं तथा कैथोड के सामने वाली दीवार से टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं, जिनका रंग कांच की प्रकृति पर निर्भर करता है। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, अतः इन किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। इन किरणों को क्या कहा जाता है? कैथोड किरणें कहा जाता है। नेक्स्ट, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें जिस पदार्थ से टकराती हैं उसे गर्म कर देती हैं। ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। इन किरणों पर 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होता है, और वो भी कैसा? ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट चलिए बेटा, क्या कह रहा है? रडार के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट वाटसन वाट को जाता है। रडार का प्रथम प्रारूप टेलर और यंग नामक अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया था। नेक्स्ट है दूरदर्शन का आविष्कार J.L. बेयर्ड, इसको याद रखेंगे, J.L. बेयर्ड के द्वारा दूरदर्शन का आविष्कार किया गया था। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, पूर्व में बहुत आया है पेपरों में। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर मिश्रित अर्धचालक से बनाए जाते हैं। एक्स किरणों की खोज रोजन ने की थी और एक्स किरणों से हीरों की जांच परख की जाती है। एक्सरे करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। और देखिए, ये हमारी जो आज की क्लास है वो अंतिम क्लास थी, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। भौतिक विज्ञान जहाँ तक हमने कोशिश की है अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है नोट्स से, और मैं आप अच्छे से पढ़ते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात आपको मैं बता ही देता हूँ कि जिनके भी जो भी बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के, उनके लिए हम अपनी ऑनलाइन क्लासें शुरू कर रहे हैं। जो क्लासें 4 बजे से स्टार्ट होंगी हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मैथ के लिए, वो बच्चे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासें कंटिन्यूस कर सकते हैं, और वो क्लासें सब फ्री रहेंगी।